हर हर महादेव। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास सफर, बद्रीनाथ धाम की यात्रा। बद्रीनाथ हिमालय के शिखरों में स्थित एक पवित्र और प्राचीन स्थल है, जहां देवभूमि की महिमा और शांति का अनुभव होता है। बद्रीनाथ मंदिर विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर है। यह उत्तराखंड भारत के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित 108 दिव्य देशों में से एक है। वैष्णव के लिए पवित्र मंदिर जिन्हें बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है। ये हमारी सीरीज 4 धाम यात्रा का एपिसोड नंबर 2 है और इससे पहले हमने एक डॉक्यूमेंट्री और बनाई है केदारनाथ धाम पर। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो आप वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप बद्रीनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको बद्रीनाथ धाम के लाइव दर्शन भी करवाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रीच बद्रीनाथ धाम। अगर हम बात करें दिल्ली से बद्रीनाथ जाने का सफर कैसे तय करें, आप दिल्ली से बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कैब या फिर खुद के व्हीकल से भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली से हरिद्वार आना होगा। ट्रेन का किराया दिल्ली से हरिद्वार तक का 200 रुपए है और बस की बात करें तो दिल्ली से हरिद्वार आप 600 रुपए में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो आप देहरादून तक बाय एयर जा सकते हैं। उसके बाद देहरादून से हरिद्वार तक के लिए आपको बस, ट्रेन, शेयरिंग कैब मिल जाएंगी। हरिद्वार पहुंचकर आप सबसे पहले गंगा स्नान करके अपना आगे का सफर शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार से सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जोशीमठ, जो कि लगभग 270 किलोमीटर है। जोशीमठ जाने के लिए हरिद्वार से आपको बस मिल जाएगी, जो कि 7 से 8 घंटे में आपको जोशीमठ पहुंचा देगी, जिसका फेयर लगभग 500 से 600 रुपए पर पर्सन है। इसके अलावा बाय कैब या फिर खुद के व्हीकल से भी जा सकते हैं। हरिद्वार से जोशीमठ का सफर बहुत ही खूबसूरत है। हिमालयन रेंजेस की सीनिक ब्यूटी एंजॉय करते हुए आप सबसे पहले ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए जोशीमठ पहुंच जाएंगे। जोशीमठ पहुंचकर आप जोशीमठ एक्सप्लोर कर सकते हो। जोशीमठ, जिसे अक्सर ज्योतिमठ भी कहा जाता है, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के धार्मिक मंदिरों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। कई तीर्थयात्री बद्रीनाथ की यात्रा जारी रखने से पहले जोशीमठ में कुछ समय बिताना चुनते हैं, जिसमें बहुत सारी जगह भी है जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले नंबर पर है आदि बद्री मंदिर। जोशीमठ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 16 छोटे मंदिरों का एक समूह है। यह एक शांत और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। दूसरे नंबर पर है नरसिंह मंदिर। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के दर्शन करें, जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है। यह मंदिर अपनी जटिल लकड़ी की कारीगरी और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। तीसरा है शंकराचार्य मठ। जोशीमठ में शंकराचार्य मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख संस्थानों में से एक है। यह न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षा का भी स्थान है। चौथे नंबर पर है कल्प वृक्ष। जोशीमठ में प्राचीन कल्प वृक्ष को देखना ना भूलें, जो 1200 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। इसे पवित्र माना जाता है और यह ध्यान और चिंतन के लिए एक शांत स्थान है। 5वें नंबर पर है ओली। यदि आप सर्दियों के महीने के दौरान जोशीमठ का दौरा कर रहे हैं तो हिमालयन रेंजेस का बेहतरीन एक्सपीरियंस और सीनिक ब्यूटी के साथ एक फेमस स्कीइंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और अगर जोशीमठ में अकोमोडेशन की बात करें तो आपको जोशीमठ में धर्मशाला, होम स्टे, डिलक्स रूम और लग्जरी स्टे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जोशीमठ से बद्रीनाथ तक के सफर की। जोशीमठ से बद्रीनाथ का डिस्टेंस 42 किलोमीटर है, जिसे आप खुद के व्हीकल, लोकल बस या फिर शेयरिंग कैब से कर सकते हैं। इस सफर में डिफरेंट टेरेन और खुली हवा का मजा लेते हुए आप 2 से 3 घंटे में बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। लेकिन बद्रीनाथ जाने से पहले आपको सबसे पहले माना विलेज जाना होता है, जहां हमारा पहला दर्शन होगा माना विलेज का, जो कि आध्यात्मिक और नेचर से भरपूर है। माना विलेज के दर्शन के बाद हम सफर करते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। ये सफर न ही सिर्फ एक मंजर है बल्कि एक अनुभव भी है। रास्ते में हम देखते हैं गंगा की पवित्रता और हिमालय की शान। आखिर में हम पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम पर, जहां हम देखते हैं बद्रीनाथ मंदिर का अद्भुत दृश्य। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमारा मन शांति और पवित्रता से भरा होता है। बद्रीनाथ मंदिर प्राचीन ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग, पृथ्वी और दुनिया में तीर्थ यात्रा के कई स्थल हैं, परंतु बद्री के बराबर कोई नहीं है और ना ही होगा। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर 4 पवित्र धामों में से भी एक है, जो हिंदुओं द्वारा बहुत पूजनीय है। मंदिर के काले पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की मुख्य मूर्ति ध्यान में बैठे हुए दिखाई देती है। मंदिर में पौराणिक पक्षी गरुड़, आदि शंकराचार्य, स्वामी देसिकन और श्री रामानुजम की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक अद्भुत अनुभव है, जहाँ इंसान अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र महसूस करता है। ये सफर न ही सिर्फ धरती पर है बल्कि दिल और आत्मा में भी गहरा असर छोड़ता है। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करके मनुष्य की आत्मा को शांति मिलती है
मंदिर के प्रांगण में घूमते हुए हमें अपने जीवन का अर्थ और लक्ष्य समझने का मौका मिलता है। यहाँ पर ना ही बस दर्शन बल्कि भक्ति और श्रद्धा से पूजा भी होती है। हर सुबह मंदिर के द्वार पर खड़े होकर देवी देवताओं की आरती का आनंद उठा सकते हैं। अब बात करते हैं बद्रीनाथ में और कहां कहां विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है हॉट स्प्रिंग वाटर, जिसका नाम नारद कुंड है। लोग अक्सर बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन से पहले इस कुंड में डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र करते हैं। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से स्किन की बहुत सी डिजीज ठीक हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर है संतोपत लेक। माना जाता है कि यहीं से ही स्वर्ग जाने का रास्ता शुरू होता है। इससे थोड़ा सा आगे जाते ही स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर नजर आता है। इस ग्लेशियर पर ही 7 सीढ़ियां हैं, जो कि स्वर्ग जाने का रास्ता है। माना जाता है कि हिमालय की गोद में बसे संतोपत झील से ही पांडवों ने स्वर्ग जाने का रास्ता आरंभ किया था। नंबर 3 पर है तप्त कुंड। अग्नि देवता का निवास माने जाने वाला यह तप्त कुंड बद्रीनाथ मंदिर के बहुत ही करीब है। मंदिर में पूजा करने से पहले अक्सर लोग इस नेचुरल गर्म पानी के झरने में डुबकी लगाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड के पानी में स्नान करने से भक्तों के सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस तालाब में 55 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसके अलावा सारी जगह पे हमेशा 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। नंबर 4 पर है नीलकंठ पीक। नीलकंठ पीक 6560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी बद्रीनाथ मंदिर के ठीक ऊपर से निकलती है और गढ़वाल पीक के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके पिरामिड जैसे आकार के होने की वजह से बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले भक्तों का मानना है कि ऐसा लगता है कि मानो चोटी पर भगवान शिव खुद बैठे हैं। यही वजह है कि इसका नाम भगवान महादेव के नाम पर रखा गया है। सूरज की पहली किरण जब नीलकंठ चोटी पर पड़ती है तो यह दृश्य वास्तव में आनंद करने वाला होता है। अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम आप किस समय आ सकते हैं। मई से अक्टूबर तक के महीने में आप विजिट कर सकते हैं बद्रीनाथ धाम, और उसके बाद नवंबर से अप्रैल तक बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और अगर अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको धर्मशाला, होम स्टे, होटल्स, डिलक्स रूम्स और लग्जरी स्टे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सफर बद्रीनाथ धाम का। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई होप आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी। तो इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन, जिससे कि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट में सारे लिख के जाना, हर हर महादेव।